दोस्तों, हाल ही में खबर आई कि संजय कुमार मिश्रा, जो कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। यह खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। 1984 बैच के इस रिटायर्ड अधिकारी का करियर विवादों और चर्चाओं भरा रहा है। ईडी डायरेक्टर के रूप में उनके कार्यकाल में कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामले सामने आए, जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन समेत तमाम विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया। सरकार ने इन्हें जब ईडी का डायरेक्टर बनाया था, तब इन्हें सरकार की तरफ से बार बार एक्सटेंशन दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देकर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को गैर कानूनी बताते हुए पद छोड़ने के लिए कहा गया था। अब इनकी यह नई नियुक्ति क्या संदेश देती है? क्या वास्तव में आर्थिक विशेषज्ञता के लिए यह नियुक्ति की जा रही है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक खेल है? पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। संजय मिश्रा का ईडी प्रमुख के रूप में कार्यकाल 2018 में शुरू हुआ था, जब उन्हें पहले इंटरिम और फिर फुल टाइम ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। उनका कार्यकाल समान 2 साल के बजाय कई बार बढ़ाया गया, जो अपने आप में बहुत असामान्य था। सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश तक लाए, जिसके तहत ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता था। केंद्र सरकार ने जब यह अध्यादेश लाने का कदम उठाया, तब मिश्रा के रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती दी और उनकी तीसरी विस्तार अवधि को अवैध करार देते हुए 15 सितंबर 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कारण था कि आखिर सरकार बार बार संजय कुमार मिश्रा को इस पद पर बनाए रखना चाहती थी? क्या यह उनकी काबिलियत थी या फिर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकार इनके कार्यकाल को बार बार बढ़ा रही थी? संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ही ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार, एनसीपी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र में ही एनसीपी के नेता नवाब मलिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु के शक्तिशाली मंत्री सेंथिल बालाजी और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी जैसे राजनेताओं की जांच शुरू की थी। दोस्तों, अगर आप ये लिस्ट देखेंगे कि किन नेताओं की जांच संजय कुमार मिश्रा द्वारा की गई है, तो इनमें आपको सिर्फ विपक्ष के नेता ही नजर आएंगे। संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और कहा था कि ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। आंकड़े बताते हैं कि संजय कुमार मिश्रा के समय ईडी ने लगभग 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए और 3000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। यह पिछले 10 सालों की तुलना में कहीं गुना ज्यादा अधिक था। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति थी या फिर विपक्ष को कमजोर करने की एक रणनीति थी? अभी हाल ही में संसद में ईडी से जुड़े आंकड़े पेश किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि पिछले 10 साल में ईडी ने एमपी, एमएलए और स्थानीय नेताओं के ऊपर 193 केसेस दर्ज किए हैं, जिनमें अभी तक मात्र 2 केसेस में ही सजा ईडी दिलवा पाई है। यानी कि ईडी की स्ट्राइक रेट नेताओं के खिलाफ केसेस में लगभग न के बराबर है। अगर जो आंकड़े संसद में पेश हुए हैं, उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विपक्ष के नेताओं के साथ
किस प्रकार से ईडी का खेल खेला जाता है और संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही प्रमुख विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया और उनको ईडी के जांच के दायरे में लाया गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, जिसमें संजय मिश्रा की नियुक्ति की गई है, यह परिषद प्रधानमंत्री को आर्थिक नीतियों पर सलाह देने के लिए बनाई गई है। इसमें संजीव सन्याल जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, लेकिन संजय कुमार मिश्रा का बैकग्राउंड मुख्य रूप से टैक्सेशन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। क्या यह नियुक्ति उनकी सरकार के प्रति वफादारी का इनाम है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर विपक्ष ने हमेशा सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस नियुक्ति का समय भी चर्चा करने योग्य है। मार्च 2025 में जब देश में आर्थिक चुनौतियां जैसे महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण मंदी से जूझ रहा है, क्या संजय कुमार मिश्रा जैसे व्यक्ति की नियुक्ति इन समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करेगी, या यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम है जो सरकार के करीबी लोगों को पुरस्कृत करने की परंपरा को दर्शाता है? यह कहना गलत नहीं होगा कि संजय कुमार मिश्र की यह नई भूमिका कई नए सवालों को जन्म देती है। उनकी ईडी प्रमुख के रूप में सक्रियता और विवादास्पद छवि को देखते हुए उनकी आर्थिक सलाहकार की भूमिका पर संदेह स्वाभाविक है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से विपक्ष के प्रमुख नेताओं के खिलाफ जांच शुरू करने वाले ईडी के पूर्व डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर में शामिल कर लिया गया है, इस नियुक्ति ने एक बार फिर सरकार की मंशा और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय टिक्का टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।